अब बात करते हैं इनपुट की। इनपुट इनपुट का मतलब क्या होता है कि मेरा जो यूज़र है, यूज़र कुछ वैल्यू इनपुट करना चाह रहा है। जैसे कि आप किसी वेबसाइट पे गए, वहाँ पे उसने अपना आपका फर्स्ट नेम पूछा, आपने इंटर किया, उसने आपकी एज पूछी और बाकी डिटेल पूछी। तो यहाँ आप क्या करो, एक यूज़र है जो कि डेटा इनपुट कर रहा है। तो इस प्रोग्राम में जो हमारा पाइथन में INPUT ये जो इनपुट होता है, ये काम करता है आपका किसी भी स्ट्रिंग को इनपुट लेने के लिए। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग होता है सिंपल कोई भी सेंटेंस, नॉर्मल जैसे माय नेम इज समथिंग, तो ये आपकी पूरी एक स्ट्रिंग हो गई। बाकी लैंग्वेज में आपके कैरेक्टर्स होते हैं, भी होते हैं एक्चुअली, कैरेक्टर्स भी होते हैं, स्ट्रिंग भी होता है, बट यहाँ पे आपकी सारी चीज़ स्ट्रिंग होती है। आपका सिंगल अगर आपने लिखा हेलो, तो ये है आपकी स्ट्रिंग। अगर आपने एच भी लिख दिया तो ये भी आपकी स्ट्रिंग, सिंगल कोट में एच लिख दिया ये भी आपकी स्ट्रिंग है, और सिंगल कोट में हेलो लिख दिया ये भी आपकी स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का मतलब होता है कोई वर्ड, कोई सेंटेंस, कोई भी लेटर, सारी चीज़ें स्ट्रिंग में आती हैं। तो अगर हमें यूज़र से कुछ भी इनपुट लेना है तो कैसे लेंगे? अगर मैं नेम लिखता हूँ और इसके आगे इनपुट लिख देता हूँ। अब देखो, अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा तो ये क्या देगा? ये मुझे एरर देगा। एक काम करता हूँ, मैं Ctrl+Shift+B दबाता हूँ और यहाँ पे नया टर्मिनल खोल लेता हूँ, ताकि आपको नीचे ना जो ये कंपाइल एंड रन, बेसिकली नेम इज इक्वल टू इंट इनपुट, इसे कोई लाइन मिली नहीं है रीड करने के लिए। तो मैं इनपुट वाली फाइल में जाके यहाँ पे सौरभ दे देता हूँ। अब क्या होगा? अब अगर मैं Ctrl+Shift+B दबाऊँ तो आप देखोगे कोई एरर नहीं आएगी। इसके नीचे अगर मैं नेम प्रिंट कराता हूँ तो आप देखोगे कि जो मैंने सौरभ यहाँ पे डाला था, नीचे वही चीज़ प्रिंट हो गई है मेरी। और कंट्रोल के साथ आप टिक बैक टिक होता है उसे दबाओगे तो आपका ये टर्मिनल क्लोज हो जाता है नीचे वाला। ठीक है, तो हमने सीखा कि अगर कोई भी सेंटेंस है, अभी देखो सौरभ के आगे मैं सौरभ मिश्रा इज अ टीचर, और मैं अगर आप देखो नेम में क्या आएगा, नेम में पूरा सेंटेंस आ जाएगा। ओके, ये क्या हो गया, सॉरी, Ctrl+S, Ctrl+Shift+B। तो आप देखोगे जो नेम मेरा प्रिंट हो रहा है वो पूरा पूरा सेंटेंस प्रिंट हो रहा है। तो एक लाइन में जो भी हम इनपुट देते हैं, ये इनपुट पूरा उस लाइन में ले लेता है। अब आपके मन में होगा कि अगर मुझे कोई इंटीजर लेना है जैसे 5, 7, 9, तो मैं वो चीज़ कैसे लूँगा? तो उसके लिए कोई अलग सी चीज़ नहीं है, उसके लिए भी मेरा इनपुट ही है। अगर मैं यहाँ पे एज बोल देता हूँ कि इनपुट ले लो, और मैं यहाँ पे एज में बोल देता हूँ 24, अगर मैं इसको रन कराता हूँ और नेम के नीचे एज प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट एज, तो Ctrl+Shift+B, अभी देखो मेरा एज प्रिंट हो गया। बट अगर मैं एज का टाइप चेक करूँ, प्रिंट, ओके, अभी मैं अगर टाइप प्रिंट करूँ तो आपको आएगा कि ये स्ट्रिंग टाइप का है। क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरा इनपुट लेता है ये स्ट्रिंग लेने की कोशिश करता है। अब आपका एक टाइम पे जो इंटीजर है वो साथ में इंटीजर भी हो सकता है, साथ में स्ट्रिंग भी हो सकता है। जैसे सौरभ मिश्रा, या मैं लिख सकता हूँ एज ऑफ सौरभ इज़ 24। तो आप देखो यहाँ पे जो 24 है ना, ये सेंटेंस का पार्ट है, यानी स्ट्रिंग का पार्ट है। इसका मतलब कोई भी कैरेक्टर, कोई भी इंटीजर आपका साथ में स्ट्रिंग भी हो सकता है और उसे इंटीजर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हमें सिंपल सा करना इतना है कि जब हम इनपुट ले रहे हैं तो इसके बाहर INT लगा देते हैं। INT का मतलब होता है इंटीजर, यानी इसे आप इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। अब सेम प्रोग्राम आप रन कराओगे तो आपका 24 प्रिंट हुआ और क्लास इंट प्रिंट हो गया। ठीक है, इसका मतलब अब ये इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। तो सिंटैक्स एक ही है इनपुट का। आप ऐसे लिख सकते हो एज, एज अगर आपको लगता है इंटीजर में है तो आप इसके बाहर इंट लगा दो। सेकंड, अगर आपको लगता है कोई ऐसी चीज़ लेनी है जो कि फ्लोट में है, जैसे सपोज दैट सैलरी, तो आप इसके बाहर फ्लोट लगा दो और अंदर अभी भी इनपुट ही रखो। अब नेक्स्ट चीज़ है बूलियन, लाइक इज एडमिन नाम का वेरिएबल बना लिया, बाहर मैंने बूल लगा दिया, अंदर अभी भी इनपुट यूज़ करोगे आप। सारी चीज़ें सेम है, एज 24 दे दिया मैंने, सैलरी 123.456 दे दिया, एज एडमिन में मैं ट्रू दे देता हूँ। अब अगर आप सारी चीज़ें प्रिंट कराओगे, नेम, तो आप देखो कि सारी चीज़ें प्रिंट हो गई हैं। और इसके साथ साथ मैं नेम के साथ साथ टाइप ऑफ, सॉरी टाइप नहीं, अभी मैं इस चीज़ को रन कराऊँ तो देखोगे आप 24 ये इंट टाइप का है, क्लास इंट है इसकी,
इसकी जो क्लास है फ्लोट है, ट्रू की क्लास है बूलियन है। हमेशा ये बात याद रखना कि पाइथन में हर चीज़ क्लास और ऑब्जेक्ट्स में डील होती है। तो हमेशा अगर किसी का भी आप टाइप प्रिंट कराओगे तो यहाँ पे आपको क्लास मिल ही जाएगा। और इन सब में कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि सब में इनपुट लगा हुआ है और बाहर से हम इसे चेंज कर रहे हैं। हर बार हम जो इनपुट ले रहे हैं वो स्ट्रिंग ले रहे हैं, उसके बाद कन्वर्ट कर दे रहे हैं किसी दूसरी चीज़ में। अब यहाँ पे एक चीज़ हो सकती है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आप इंटीजर में ना कन्वर्ट कर पाओ। जैसे आपने यहाँ पे 24 लिया था, यहाँ अगर आप हेलो ले लेते तो ये यूज़र की गलती होती है कि उसने गलत इनपुट लिया है। इस बार अगर आप प्रोग्राम रन कराओगे तो आपके प्रोग्राम में एरर आ जाएगी। लेट्स कंट्रोल एंड देन बैक टिक करोगे तो आप कंपाइल एंड रन टास्क में आपकी एरर आ गई है। क्यों एरर आ गई है? क्योंकि हेलो को ये इंटीजर में नहीं कन्वर्ट कर सकता। ठीक है, तो सेम आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हो तो इस हिसाब से आपको वैल्यू भी लेनी पड़ेगी। वापस से रन कराते हैं, देखो आपका रन हो गया है। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं एज सैलरी इज एडमिन। अब चीज़ आती है कि अगर आपको एक लाइन में किसी ने दे दिया कि एक लाइन में आपको 3 इनपुट दे दिया। क्वेश्चन आपका ये है, किसी ने आपसे बोला कि मैं आपको 3 नंबर दूंगा और 3 नंबर से आपको मैक्सिमम नंबर बताना है। या आपको किसी ने क्वेश्चन दिया कि मैं आपको 3 नंबर दूंगा और तीनों नंबर को आप सम करके बताओगे। तो वो यूज़र कैसे नंबर एंटर करेगा? मानो 5 दिया, स्पेस करके 7 दे दिया, स्पेस करके 9 दे दिया। अब इन 3 वैल्यू को मुझे कैसे इनपुट लेना है जो कि एक लाइन में स्पेस सेपरेटेड है। तो 3 वैल्यूज़ हैं तो 3 हमें वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, a, b, c। इसके बाद हमें मैप लिखना है, कॉमा लगाना है बीच में, यहाँ पे लिखना है इनपुट। इनपुट का काम होता है चीज़ को इनपुट लेना। और जैसे ही इनपुट लगा, इसने इस पूरी लाइन को ऐसा स्ट्रिंग इनपुट ले लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया डॉट स्प्लिट। डॉट स्प्लिट का मतलब है आप इसे छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दो। डॉट स्प्लिट होता है ये आपका इस पे काम करता है, स्पेस पे। 5, 7, 9 के बीच में स्पेस था तो मैंने डायरेक्टली स्प्लिट लगा दिया। आप ऐसे भी लिख सकते हो, कॉमा लिख सकते हो अगर जिसने इनपुट दिया है वो कॉमा सेपरेटेड आपको इनपुट दे रहा है। अब वो यूज़र बताएगा कि वो इनपुट कैसे देना चाहता है। फिलहाल स्पेस सेपरेटेड ही है तो इसे स्पेस सेपरेटेड ही रखते हैं या कुछ भी नहीं लगते, दोनों सेम बात है। यहाँ पे मेरे पास इनपुट डॉट स्प्लिट आ गया। यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूँ कि नंबर इज इक्वल टू इनपुट डॉट स्प्लिट प्रिंट नम कॉमा टाइप ऑफ नम, अगर मैं इसे कंट्रोल शिफ्ट बी कराऊँ तो आप देखोगे 5, 7, 9 तीनों आ गए हैं और क्लास लिस्ट के फॉर्मेट में। अब लिस्ट एक डेटा टाइप है, हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे ये लिस्ट डेटा टाइप क्या है। समझ लो एरे होता है। एरे ऐसा एरे जिसमें आप किसी भी तरीके के एलिमेंट एक साथ रख सकते हो। एरे क्या होता है? जहाँ पे आप एक टाइप के एलिमेंट रखते हो, या फिर इंटीजर रख लिया, या फिर स्ट्रिंग रख लिया, या फिर आप फ्लोट रख लिया। बट लिस्ट में सारी चीज़ें रख सकते हो। आप लिस्ट को कितना भी बढ़ा सकते हो, कितना भी उसे घटा सकते हो, बीच से डिलीट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें लिस्ट में हो जाती हैं। तो अभी मैंने क्या किया, नम जब भी आप स्प्लिट कर रहे हो तो आपका सारा डेटा एक लिस्ट फॉर्मेट में आ जा रहा है, 5, 7, 9 जैसा कि आ गया। उसके बाद कॉमा लगाए, कॉमा के राइट में जो भी डेटा है वहाँ से एक एक डेटा निकल के इंट में कन्वर्ट होके बाहर आ जाएगा और a, b, c में ये पहुँच जाएगा। अब अगर मैं प्रिंट a, प्रिंट b, प्रिंट c करूँ, इस वाली लाइन को कमेंट कर दूँ, तो आप देखोगे ए बी सी मेरी 3 लाइन में प्रिंट हो जाएगी। ए में 5 आ गया, बी में 7 आ गया, सी में 9 आ गया। अगर मैं यहाँ पे 5, 7, 9 के बीच में कॉमा लगा दूँ तो स्प्लिट के बीच में भी आप कॉमा लगा देना, सेम चीज़। कंट्रोल शिफ्ट बी, अभी भी कोई यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। ए कॉमा बी कॉमा सी करके देख लो, आप इसको कमेंट कर दो, कंट्रोल शिफ्ट बी। अब देखो 5, 7, 9 आपका यहाँ पे प्रिंट हो गया है। अब नेक्स्ट चीज़ है, अगर आपके पास बहुत सारे इनपुट हैं, कोई आपको इनपुट ऐसे दे रहा है 5, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 19, 20। अगर आपको बहुत बड़ा इनपुट दिया है तो आप इतने सारे वेरिएबल तो बना नहीं सकते कि आप वेरिएबल ही बनाते जाओ। तो उसके लिए आप लिस्ट का यूज़ करोगे। लिस्ट का यूज़ सिंपल वही मेथड था कि मैप लो आप। मैप एक फंक्शन होता है, बाद में पढ़ेंगे क्या काम करता है। इनपुट डॉट स्प्लिट, यानी एक लाइन में जितना भी है वो इनपुट इंटर करा लेगा। स्प्लिट यानी ब्रेक कर दो, फिलहाल स्पेस पे ब्रेक कर दो। लेफ्ट में
कॉमा के राइट में है, उससे जब लेफ्ट में जाएगा तो इंट में कन्वर्ट होते हुए इस मैप के बाहर निकलेगा। बाहर निकलने के बाद मैं इसे लिस्ट में कन्वर्ट कर दूंगा। याद रखना, एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट किया जा सकता है अनटिल एंड अनलेस वो चीज़ वैलिड हो। जैसे 24 आपका स्ट्रिंग में भी हो सकता है, तो आप इसे नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो 24। अगर आपका सपोज 1 है, 1 को आप बूलियन में कन्वर्ट करो तो ये ट्रू हो जाएगा। अगर आप 1 को बूलियन में कन्वर्ट करोगे तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। तो आप एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ से जो भी निकलता है वो एक मैप डेटा टाइप होता है, आप उसे लिस्ट में कन्वर्ट करते हो। किसी भी एक डेटा टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली आपको ऐसे, जैसे फंक्शन है इंट कॉमा फ्लोट कॉमा str एंड कॉमा बूल, इसके बाहर ऐसे ब्रैकेट लगाते चले जाना है और अंदर वो वैल्यू लिख देनी है। जैसे इंट के अंदर हम लोग इनपुट लिख देते थे, ऐसे ही बाहर से आपको ये फंक्शन लिख देना है और उसके बाहर ये जो पैरेंथेसिस है ये हमें लगा देना है। तो हमने लिस्ट में कन्वर्ट करा। अब अगर मैं प्रिंट lst कराऊँ तो आप देखोगे एक लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। 5, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 19, 20। ये इसका साइज अगर मैं चेक करूं तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो इसका साइज 9 है। मैं len ऑफ lst भी कर सकता हूँ, कुछ इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, हम लोग करते करते अपने आप आ जाएगा, वो 9 यहाँ पे दिख रहा है। तो ये है हमारा इनपुट लेना, इसमें कुछ भी इतना खास नहीं था। जैसा कि आप देख सकते हो lst इज इक्वल टू लिस्ट इनपुट डॉट स्प्लिट। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, जहां हम लोग लिस्ट के बारे में जानेंगे, टपल के बारे में जानेंगे, स्ट्रिंग, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो जानेंगे। आशा करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके लिख देना, और ये भी लिख देना कि मेरी टीचिंग स्किल कैसी है, मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, वीडियो क्वालिटी में क्या इम्प्रूव करी जा सकती है। और बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ है आपके लिए, क्योंकि इस बार हम लोग DSA के साथ जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS, मीन और बर्न स्टैक के टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे। साथ में ऐसे टॉपिक लाइक LLD, HLD, इन सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड। एंड वन मोर थिंग, कमेंट बॉक्स में जाओ और जो भी स्टूडेंट्स इस पूरी सीरीज़ को फॉलो करने वाले हैं वो अपना नाम लिख दो, कोई हैशटैग चला दो, कुछ भी लिख दो, प्रेजेंट लिख दो, absent लिख दो, जो आपका मन है लिख दो। और यार कमेंट करते रहो, क्योंकि ये मुझे मोटिवेट रखता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।